खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 23 जनवरी 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 14वां बाब 19वीं आयत और उसके इब्तदाई हिस्से को देखेंगे, जिसमें ये लिखा है, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के इस मौजज़े को, जहां पर उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, न सिर्फ मत्ती रसूल ने तहरीर किया है, बल्कि मरकस, लूका और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अनाजील में भी इस मौजज़े का जिक्र पाया जाता है। जब शागिर्द ये चाहते थे कि इनको भेज दिया जाए, और मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि तुम ही इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। उसके बाद लिखा है कि उनको घास पर बैठने का हुक्म दिया गया। ये बड़ी खास और राज की बात है। जब हम इसी मौजज़े को मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील में पढ़ते हैं, तो वहां पर बताया गया है कि जब यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखा तो उसको उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। अब यीशु मसीह की निगाह में ये ऐसी भेड़ों की तरह थे, और भेड़ों की खुराक क्या है? घास, और वो भी हरी घास। क्योंकि मरकस की मार्फत जब अंजील लिखी गई तो उसमें ये तफसील बताई गई कि उनको हरी घास पर बैठने का हुक्म दिया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे हम ज़बूर 23 में पढ़ते हैं कि वो जो चौपान है, वो जो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की खुराक के लिए उन्हें हरी हरी चरागाहों में लेके जाता है। सूखी घास नहीं, पुरानी और बासी और बीमार कर देने वाली घास नहीं, बल्कि हरी, ताज़ा, जो उनके लिए सेहतमंद है, जो उनके लिए फ़ायदामंद है। और खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, और वो चाहता है कि वो हमेशा उनको हरी घास, नई चीज़ें, ताज़ा बरकतें अता करे। इसके साथ इस बात में हमारे लिए भी एक पैगाम है, बिलखुसूस वो लोग जो खिदमत गुजारी में हैं। हमेशा एक अच्छे चरवाहे की तरह मसीह की भेड़ों को ताज़ा खुराक दें। ऐसा ना हो कि एक ही पैगाम हमने तैयार किया और हर जगह और सालहा साल एक ही बात करते चले जाएं। हाँ, निजात के पैगाम को तो हमें हर रोज़ लोगों को सुनाना है, लेकिन ज़रूर है कि लोगों की तरक्की, बढ़ोतरी और ईमान की मजबूती के लिए हम किताब मुकद्दस की तमाम तालीमात को रोज़ बरोज़ नए तौर से लोगों तक पहुंचाते रहें। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। ऐ बाप, हम यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू जो हमारा अच्छा चरवाहा है। खुदावंद यीशु, तेरे इस बड़े प्यार के लिए कि तू हमेशा हम पर तरस खाता, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारी ज़रूरियात से भी वाकिफ़ होता है और बर वक्त मुहैया भी करता है। ऐ खुदा बाप, इस वक्त हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, और जितने भी बहरान हैं, जो भी ऐ खुदा कमियां हैं, यीशु के नाम से इस मुल्क से दूर हों। जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुने, इनको बरकत दे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। खुदा अपने लोगों को बरकत दे। ऐ अज़ीम खुदा, मेरी दुआ है तमाम दुआया दरख्वास्तें जो मुझ तक पहुँची, खुदा मुत्तफ़िक होकर इज्तिमाई तौर पर सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तेरा आसमान उनके लिए खुले। अपने लोगों को कसरत की बरकत दे और हम सबको संभालना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।